तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था तियानजिन माउंटेन पर जाने के लिए एक पोर्टल ओपन होता है जिसके थ्रू साओयान और बाकी क्लान के मेंबर उसके अंदर चला जाता है, जहां पर जाने के बाद साओयान को नलन यानरन मिलता है जो काफ़ी मुश्किल में था क्योंकि उसे बहुत सारे लोग मिलकर परेशान कर रहा था। तभी साओयान आगे आता है और उन सभी लोगों से कहता है, तुम लोग मिलकर एक अकेली लड़की को इस तरह से परेशान कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आता है। जिससे बात को सुनकर उनमें से एक लड़का कहता है, तो क्या तुम अब इस लड़की को बचाकर हीरो बनने के चाहते हो। जिस पर साओयान उन सभी से कहता है, तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम सभी को कुछ नहीं कहूँगा। जो सुनकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सभी मिलकर साओयान के ऊपर अटैक करने चला आता है, लेकिन साओयान 3000 थंडर स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और बहुत ही आसानी के साथ उन सबको हरा देता है। जो देखकर नलन यानरन सोचने लगता है, हम दोनों कितने सालों से नहीं मिले हैं और अब तो साओयान मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तभी वहाँ पर उन्हीं लोगों का लीडर आ जाता है और साओयान से कहता है, तो तुम ही साओयान हो जिसने कि पेंगलेई पवेलियन को इतना ऑफेंड कर दिया। तभी नलन यानरन साओयान से कहता है कि ये लड़का बहुत ही स्ट्रांग है, हमें इससे फाइट नहीं करना चाहिए। जिस पर साओयान पूछता है, आखिर ये लड़का तुम्हारे ऊपर हमला क्यों कर रहा है, ये तुमसे क्या चाहता है। जिस पर यानरन कहती है, असल में मेरे पास एक व्हाइट डिमन फॉक्स है जो हमें तियानजिन माउंटेन पर आसानी से पहुंचा देगा, क्योंकि आगे आने वाले हर एक भूलभुलैया से डिमन फॉक्स हमें आसानी से पार कर देगा। तभी वो लड़का कहता है, तुम मुझे फॉक्स दे दो तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। जिस पर साओयान उसे फॉक्स देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तभी वो लड़का अपनी इंटरव्यू देते हुए कहता है, मैं वैंग चैन हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि फॉक्स लेने के बाद मैं कोई भी प्रॉब्लम खड़ा नहीं करूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। तभी नलन यानरन उस लड़के का नाम सुनकर कहती है, ये लड़का वांग क्वैन पवेलियन का डिसाइपल है और मैंने सुना है कि ये एक मर्डरर है और तोहर ये डाओहोंग लेवल की पीक पर है, इसीलिए हमें इससे फाइट नहीं करना चाहिए। जिस पर साओयान कहता है, तुम चिंता मत करो। फिर साओयान आगे बढ़ता है और अपनी शॉट को वैंग चैन की तरफ पकड़ता है। जो देखकर वैंग चैन कहता है, तुम काफ़ी हिम्मत वाले हो, लेकिन तुम्हारा इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना भी अच्छा नहीं है। जिसके साथ ही वैंग चैन साओयान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे साओयान अपनी शॉट से रोक लेता है। तभी वैंग चैन अपनी पंप एक्लिप्स का इस्तेमाल करते हुए साओयान के पीछे से अटैक करता है, लेकिन साओयान सही समय पर अपनी ग्रीन फ्लेम को रिलीज करते हुए उस अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर वैंग चैन समझ जाता है साओयान कोई मामूली वॉरियर नहीं है और अगर साओयान चाहे तो आसानी से वैंग चैन पर काबू पा सकता है। जिसे देखते हुए वैंग चैन दूर चला आता है और उन दोनों से कहता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मैं तियानजिन माउंटेन पर तुम दोनों का इंतज़ार करूंगा। जिसके साथ ही तो लोग भी वहाँ से डर के भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं नलन यानरन और साओयान एक जगह पर बैठ गया था, जहाँ पर नलन यानरन अपनी इंजरी को हील कर रहा था। फिर नलन यानरन साओयान को थैंक्स कहता है उसके हेल्प करने के लिए और मन ही मन वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था क्योंकि वो पास्ट में साओयान के साथ इतना ज़्यादा बुरा किया था लेकिन फिर भी साओयान ने उसे काफ़ी हेल्प किया। तभी साओयान पूछती है, क्या तुम भी ब्लड पूल में जाना चाहते हो। जिस पर वो हाँ कहती है और कहती है, हालांकि मेरे पास इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं बाकी मेंबर की साथ मुकाबला कर पाऊँ, लेकिन यहाँ पर आना भी मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जिस पर साओयान कहता है, ब्लड पूल बैटल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर आने वाला है और ये सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे टीचर ने यहाँ पर तुम्हें अकेले क्यों भेजा। जिस पर नलन यानरन कहती है, मैं हमेशा टीचर के भरोसे नहीं रह सकता, मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना ही होगा। तभी साओयान कहता है, बताओ तुम काफ़ी टाइम से सेंट्रल प्लेन में मौजूद हो और ये जगह तुम्हें कैसी लगती है। जिस पर नलन यानरन कहता है, मेरे टीचर ने मुझे बहुत जगह पर घुमाया है, साथ ही मैंने बहुत सारे लोगों से भी मिला हूँ और मुझे ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी टीचर हमेशा कहती है, अगर तुम्हारा मन अच्छा हो तो तुम्हारा जीवन भी अच्छी तरह से बीतता है। जो सुनकर साओयान कहता है, वो बिल्कुल सही कहती है, तो चलो हम दोनों एक साथ तियानमू माउंटेन में जाते हैं। ये सुनकर नलन यानरन कहती है, क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। जिस पर साओयान कहता है, मुझे तियानमू माउंटेन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और मैं अगर तुम्हारे साथ सर्वाइव करूँगा तो इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। जिसे सुनकर नलन यानरन बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो दोनों फ्लाई करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी नलन यानरन कहती है, तुम चिंता मत करो, हम लोग आसानी से तियानमू माउंटेन पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारे पास व्हाइट डिमन फॉक्स है। लेकिन हम जैसे जैसे तियानमू माउंटेन की गहराई में पहुंचेंगे
हमारे लिए खतरा उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक ट्राइब रहता है जिसका नाम गोल्ड ईटिंग रैट ट्राइब है। और ये ट्राइब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उस ट्राइब का जो क्लान लीडर है वो कम से कम ड्राउज़ोंग के 6 स्टार पर होगा। हालांकि ये सभी सेकेंड या थर्ड लेवल का मॉन्स्टर है, फिर भी इनका पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। और इस जगह की 10 प्लेस में से 2 प्लेस तो उनका ही है, जिसे सुनकर सामयान सोचता है कि अब मुझे टॉप 10 में नहीं टॉप 8 में आना होगा, और मैं भूलकर भी गोल्ड ईटिंग रैट ट्राइब को गुस्सा नहीं दिला सकता। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि मिस्ट की एंट्रेंस के सामने बैठा हुआ था, लेकिन वो लोग अंदर नहीं जा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि इस मिस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, और अगर कोई प्लान के बिना ही ये सभी उसके अंदर चला जाता है तो इससे उन सब की जान भी जा सकता है। तभी वहाँ पर वैंग चैंग आ जाता है। साथ ही हम देखते हैं जायोयान और उस मिस्ट की एंट्रेंस की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पर सायोयान और नालानियानन भी आ जाती है, जिन्हें देखकर वैंग चैंग कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाओगे। फिर वैंग चैंग कहता है, क्या तुम इस लड़की से प्यार करते हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम कब से इस लड़की के साथ ही हो। जिस पर सायोयान कहता है, तुम्हें इससे क्या? फिर वैंग चैंग उस मिस्ट के अंदर जाते हुए सभी लोगों को बता देता है कि इस लड़की के पास व्हाइट डिमन फॉक्स है, जो तुम सभी को बहुत ही आसानी से मिस्ट से पार कर देगा। जो सुनकर वो सभी नाला नियालन की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उन सभी को व्हाइट डिमन फॉक्स चाहिए था, क्योंकि वो सभी मिस्ट को पार करना चाहता था। जो देखकर सायोयान अपनी ग्रीन फ्लेम को रिलीज करता है और उन सभी को डराने लगता है और कहता है, अगर कोई भी हमारे पास आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे यहीं पर मार डालूंगा। जिससे वो सभी भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि सायोयान की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन इसके बावजूद एक ग्रुप हिम्मत करते हुए उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर बाकी सब भी उन दोनों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। जिसमें हम देखते हैं सामयान तो बहुत ही आसानी के साथ उन सब की अटैक को डिफेंस कर रहा था। तभी एक लड़का जिसके पास आइस एट्रीब्यूट था वो सामयान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे सामयान बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लेता है। लेकिन नाला नियनन को उन सब से फाइट करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तभी सामयान देखता है नाला नियनन के ऊपर एक लड़का अटैक करने वाला था, जिसे सामयान अपनी हेवी ड्यूटल शॉट की मदद से दूर फेंक देता है और बहुत ही तेजी से नाला नियनन के पास पहुँच उन लोगों से नाला नियानन को डिफेंस करने लगता है। तभी नाला नियानन भी मिस्ट के अंदर जाते हुए सावयान से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए मिस्ट के अंदर इंतज़ार करूंगा। जिसके बाद देखते हैं सावयान अपनी हैवी ड्यूटल शॉट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों को हरा देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी सावयान को साइड में एक बोना दिखता है, जो कि गोल्डन ईटिंग रैट ट्राइब से था, और वो सावयान से कहता है, तुमने तो यहाँ पर काफ़ी तबाही मचा दिया है, तो क्या तुम ऐसे ही यहाँ से चले जाओ? तभी सावयान उसकी ऑरा को महसूस करते हुए कहता है, ये तो दावजोंग पर है, लेकिन दावजोंग का आदमी यहाँ पर कैसे आ गया? फिर वो सोचता है कहीं ये गोल्ड ईटिंग रैट क्लैन का सीनियर तो नहीं। जिसके बाद सावयान उन्हें ग्रीट करते हुए अपनी इंट्रो देता है और कहता है, आप गोल्ड ईटिंग रैट क्लैन का सीनियर है और आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जिसे सुनकर वो सीनियर भी कहता है, तुम्हारी आंखें वाकई में अच्छा है। तभी सावयान उस सीनियर के पास आकर उन्हें एक की कल्टीवेशन पील देता है और कहता है, आप इस पील को स्वीकार कीजिए और मैंने जो गलतियाँ की है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी देखते हैं सावयान की इस बात पर रेड क्लैन का सीनियर भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मेरा नाम जिंगबू है और मैंने भी तुम्हें पहले बारी में पसंद कर लिया था और मुझे लगता है तुम एक एल्केमिस्ट हो, इसीलिए तुम फ्री होने के बाद हमारे क्लैन में ज़रूर आना, क्योंकि हमारे क्लैन में एल्केमिस्ट की बहुत ही ज़्यादा कमी है। अब तुम मिस्ट के अंदर जा सकते हो। जो सुनकर सावयान उन्हें ग्रीट करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी हम जिंगबू को देखते हैं, जो अपने मन में सोचने लगता है, मैंने जैसे सोचा वैसे ही अगर इस लड़के की एल्केमिस्ट पावर हुआ तो ये हमारे बहुत ही काम का है। जिसके बाद हम देखते हैं सावयान मिस्ट के अंदर चला आया था, जहाँ पर उसके सामने 4 रास्ते थे। जो देखकर सावयान अपनी माइंड पावर को इस्तेमाल करता है सही रास्ते को ढूंढने के लिए, लेकिन वो अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करके कुछ भी नहीं देख पा रहा था। तभी वहाँ पर व्हाइट डिमन फॉक्स आ जाता है, जिसे देखकर सावयान उसे पकड़ने जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर नाना नियरनन भी आ जाती है और सावयान से कहता है, इस जगह पर तुम्हारी फ्लेम पावर और माइंड पावर काम नहीं करेगा, हमें बस व्हाइट डिमन की मदद से ही इस बुलबुलाया को पार करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों भी व्हाइट डिमन के पीछे पीछे जाने लगता है, जहाँ पर हर मोड़ पर उनके सामने 4 रास्ते खुल जाता था। लेकिन व्हाइट डिमन की मदद से
वो लोग सही रास्ते से होकर जा रहे थे। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने मिस्ट को पार करके आखिर में आ गया था। तभी वहाँ पर हम एक ओल्ड पर्सन को आते हुए देखते हैं जो उन सभी से कहता है, तुम सभी रेडी हो जाओ क्योंकि जल्द ही तुम लोगों की तियानचन माउंटेन ब्लड पूल में जाने का कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। तभी वापस सही वक्त पर नाला नियनलेन और सायोयान आ जाता है। तभी कुछ लोग साओयान को देखकर आपस में बात करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि फेंगलेई पवेलियन ने साओयान की पोस्टर चारों तरफ फैला दिया था, इसीलिए उन लोगों को साओयान की चेहरा जानी पहचानी लग रहा था। तभी हम फेंगलेई पवेलियन की डिसाइपल मिस फैंग को देखते हैं जो कि साओयान को देखकर कहने लगता है, आखिर साओयान भी यहाँ पर पहुँच गया है, जरूर इसमें कुछ खास बात होगा, लेकिन मैं ब्लड पूल में अपने लोगों से कहकर इसे वहीं पर मार डालूंगा। तभी हम 3000 शॉर्ट पवेलियन के डिसाइपल तैंगिन को देखते हैं जो कि साओयान को देखकर एक स्माइल पास करता है। तभी हम उस ओल्ड पर्सन को देखते हैं जो कहता है, मेरा नाम जिंगसी है और मैं गोल्ड ईटिंग रैट ट्राइब का क्लान लीडर हूँ और तुम लोग जो यहाँ पर आ चुके हो तुम लोग कोई मामूली आदमी तो नहीं हो और तुम्हें तियानमू माउंटेन के रूल के बारे में तो पता ही होगा, और अगर तुम लोगों ने हमारे क्लैन के बनाए हुए रूल को पार कर लेते हो तो तुम लोग आसानी से उस ब्लड पूल में जा सकते हो। फिर उन सबको रूल के बारे में बताते हुए कहता है कि हमारे रेड ट्राइब के बनाए हुए सोनिक अटैक को पार करके तुम्हें माउंटेन की टॉप पर जाना होगा। तभी नाला नियनलेन साओयान को बताता है कि गोल्ड ईटिंग रेड ट्राइब के सोनिक अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये लोग सोनिक अटैक करने में माहिर होते हैं। तभी साओयान इस बात को सुनकर कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही आसान है क्योंकि मेरे पास ड्रैगन रॉयल अटैक है। तभी देखते हैं उन लोगों के पास इस कॉम्पिटेंस को पूरा करने के लिए आधा घंटा बचा हुआ था, जिसे देखते हुए 2 लीटर डिसाइपल आ गया था और जिंगसी को ग्रीट करते हुए आगे बढ़ने लगता है। और वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पहाड़ों के बीच से बड़े बड़े रेड की स्टैचू बाहर आकर उन लोगों के ऊपर सोनिक अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और ये सोनिक अटैक इतना ही ज़्यादा पावरफुल था कि वो लोग ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाता और नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर साइमन कहता है इस अटैक से बचने के लिए कि हम अपनी कान बंद कर लेंगे। तभी नाला नियनलेन कहती है कि ये सोनिक अटैक ब्रेन के थ्रू अंदर जाता है, इसीलिए कान बंद करने का कोई फायदा नहीं है। जिस पर साइमन कहता है कि तो फिर मुझे इनको अपनी सोनिक अटैक दिखाना ही होगा। और दोस्तों इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।